हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जिसका विकास मानव के बिना हस्तक्षेप के हो। जैसे कि हमारे पास जितने भी जंगल पाए जाते हैं, क्या इन जंगलों के निर्माण में किसी भी प्रकार से मानव का इंटरफेयर देखने को नहीं मिलता। क्योंकि इन जंगलों का डेवलपमेंट, इन जंगलों का विकास ये अपने आप ही होते रहते हैं। और इनमें पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, जो जितने भी आप पाए जाते हैं, वो सभी के सभी अपने आप को खुद ही विकास कर लेते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आइए हम बात करते हैं। कहता है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। ग्रीष्म शिविर का मतलब होता है गर्मी के टाइम में घूमने का मौका मिला इन लोगों को। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था। स्मरण का मतलब होता है, उसे याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देख करके कितनी हैरान हो रही थी। जैसे यदि आप पहाड़ी के निचले इलाके से ऊपर के इलाके में जाते हो, तो नीचे से ऊपर के जाने के दौरान आपको हर स्टेज पर यहाँ पर बदलने वाले जलवायु के कारण, यहाँ पे बदलने वाले हाइट के कारण, यहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधे और उनकी प्रकृति में भी बदलाव आना चालू हो जाता है। कहता है गिरिपाद में स्थित साल और सागवान। गिरिपाद का मतलब होता है माउंटेन के या फिर हिल के बेसमेंट का इलाका, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होता है। उस इलाके में क्या पाए जाते हैं, साल पाए जाते हैं और सागवान के घने वन पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे। मतलब कि अब नीचे वाले इलाके दिखना में बंद हो चुका था, क्योंकि हम ऊपर की ओर बढ़ना चालू कर चुके थे। पर्वतों की ढलानों पर पतली नोकीली पत्तियां और शंकुआकार बितान लंबे वृक्ष दिखने लगे थे। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तों की जो साइज होती है वो भी छोटी और पतली होती जाती है। खास करके उनकी जो साइज होती है वो कुछ इस टाइप की हो जाती है, ताकि इस पे पड़ने वाले जो बर्फ होते हैं वो नीचे की ओर आसानी से आ सके। इसीलिए हम इनको कहते हैं शंकु आकार, कहते हैं शंकु के आकार का मिल जाता है। कहता है उससे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष है। किस प्रकार के वृक्ष है? शंकुधारी। कौन साइज के आप ट्री कह सकते हो। ये जो ट्री होते हैं वो लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान आकर्षित होगी। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये रोडोडेट्रॉन का पिक्चर है। एक पौधा है जो खास करके शंकु के आकार का होता है, इस टाइप का देखने को मिल जाता है। कहता है कि वह रेडोडेट्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। अब आपको जान के हैरानी होगा, जब आप देखते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हमें जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। तो आइए समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आइए इसके लिए देखने का काम करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं, हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया। तो कहता है कि वह वनस्पति जिसका विकास मानव के हस्तक्षेप के होता है, बिना मानव के हस्तक्षेप के होता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे जंगलों का विकास। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास होता है उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। तीसरा हमारे पास होता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां होती है, जिसे हम ट्रॉपिकल थ्रॉम्ब फॉरेस्ट एंड ट्रूप्स कहते हैं। हमारे पास चौथा होता है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और पांचवा होता है मैंग्रोव वन, हम जिसे कहते हैं। यदि इस प्रकार के मैंग्रोव वन, पर्वतीय वनों के बारे में हम आगे विस्तार से देखने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कहता है क्या। अब क्लास आगे कहता है क्या,
कह रहा है कि सलीमा के अवलोकन। जब सलीमा ने देखा कि पहाड़ी पे चढ़ते समय हमारे पास पेड़ पौधे की क्वालिटी में बदलाव आ रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे हमें इनके अंदर क्या होता है, तो यहाँ के क्लाइमेट के अंदर भी हमें बदलाव देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी क्वालिटी, उनके नेचर, उनका जो साइज होता है उसमें बदलाव आना चालू हो जाता है। कहता है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर ये सभी निर्भर करते हैं। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी के परत की मोटाई जैसे कारकों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे समझ में ये आ चुका है कि हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वो किनके किनके कारण यहाँ पर प्रभावित होते हैं, हमने इसके बारे में देखा। यहीं पे कहा जाता है, इसके साथ साथ क्या कहा गया कि इन घटकों में अंतर के कारण, मतलब कि इसमें डिफरेंस होने के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट में बदलाव आते हैं, और क्लाइमेट में बदलाव आने के कारण वहाँ पर होने वाले पेड़ पौधे की सघनता, डेंसिटी, उनकी ऊंचाई, हाइट के साथ साथ उनके नेचर में भी बदलाव आना चालू हो जाता है। तो पहला पॉइंट कहता है क्या, पहला कहता है कि इसमें देखा जाए तो कितने प्रकार से हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं। तो वो होता है, प्राकृतिक वनस्पति को तीन मुख्य भागों में बांटा गया। जिसे कहते हैं, वह वृक्ष जो उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में होता है उन्हें हम वन कहते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये जो सघन वन होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे जंगल ज्यादा घने होते हैं। जो खुले वन होते हैं वो उनके आसपास के आउटसाइड एरिया में आप इस प्रकार के वन देख सकते हैं। कहता है कि घास स्थल, दूसरा हमारे पास होता है घास के स्थल होते हैं जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। यदि हम बात करते हैं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में, तो ये वहां पर होते हैं, खास करके देखा जाए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है। कहाँ होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 23 डिग्री, ये कहाँ होता है, तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में आपका देखने को मिल जाता है। ये कहाँ पे मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन में हमें इस प्रकार के पौधे मिल जाते हैं। कहता है कि कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर होने वाला रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। और एनुअल रेनफॉल यदि इतना होता है तो हम वहाँ पर कांटेदार झाड़ी देखते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया, आपके जैतून का हो गया, या फिर कई सारे आपको पेड़ पौधे मिल जाते हैं इसमें कांटेदार पौधे होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार वन, आंध्र प्रदेश में घने कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन, जिसे कहते हैं हार्ड जो वन होते हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर मिलती है। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपके फॉरेस्ट में बदलाव आते हैं। और इन 0 से 90 डिग्री के जितने भी हमारे पास क्लाइमेट हैं वो हमारे पास हिमालय के चढ़ाई पर देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए विश्व में जितने भी आपके पास ट्री पाए जाते हैं, क्लाइमेट पाए जाते हैं, सारे के सारे क्लाइमेट हमारे हिमालय माउंटेन में देखने को मिल जाते हैं। कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है, तो जलवायु का बदलाव होता है। क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के जितने भी प्रकार होते हैं उनमें होने वाले बदलाव का मुख्य कारण है क्लाइमेट का इम्पोर्टेंट, या क्लाइमेट के चेंज होने का बदलाव देखने को मिल जाता है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और उनके गुण और वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फ्लो चार्ट के बेसिस पर। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो कहता है कि स्थलों की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया, जैसे जैसे हमारे पास स्थल बढ़ेंगे, ऊंचाई होएगी, वैसे वैसे जो वनस्पति की विशेषता है उसमें भी क्या होंगे, बदलाव आएंगे। मतलब कि हमारे पास हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमारे पास जितने भी ट्री होंगे उनके अंदर भी क्या आएंगे, चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। कहता है कि ऊंचाई में बदलाव के साथ जलवायु में भी क्या आता है, बदलाव आता है। क्योंकि जो नीचे का इलाका होता है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन जब ऊपर के इलाके में जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर क्लाइमेट में भी बदलाव देखने को मिलते रहेंगे। कहता कि और प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि जब क्लाइमेट में चेंज आएगा तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो हमारे पास पेड़ होंगे उनके अंदर भी क्या आएंगे, उनके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं। अब कह रहा है कि हमारे पास जो वनस्पति की वृद्धि, हमारे पास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर इस प्रकार के जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस आने के पीछे क्या क्या कारण है। तो वह है तापमान। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नमी, जैसे कि मॉइस्चर, पानी की कमी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे में समस्या आएगी, वहाँ पे के पेड़ पौधे डेवलप नहीं हो पाएंगे। जैसे कि राजस्थान का इलाका, जहाँ पे ज़्यादा ढाल होगा, ढाल वाले इलाकों पे आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिल जाते हैं। मिट्टी की परत के आधार पे आपको पता है कि पहाड़ी चट्टानों में जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है, सॉइल का इरोजन होता है। इसके कारण यहाँ पर पानी की जो कमी होती, सॉरी, पानी की कमी होती है, और जो मिट्टी होती है वो भी कम पाई जाती है। इसके कारण वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो ढल के अनुसार ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो थे हमारे पास प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि होने के पीछे कुछ मेन रीजन के बारे में। अब हमारे पास जो 3 प्रकार के वनस्पति थी, जिसे हम कहते हैं ना, बात किया था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो ये हमारे पास थे, वन थे, घास के स्थल थे, कांटेदार झाड़ियाँ थे। तो वन किसे कहते हैं? जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें वन कहते हैं। अब इस प्रकार से देखा जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं। अभी हमने बात किया था ऊपर, एक होता है सघन वन होता है, दूसरा हमारे पास होता है विरल वन होता है। सघन का मतलब होता है कि जहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में अधिक वन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अधिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में यदि कम वर्षा वन, सॉरी, कम वन पाए जाएंगे, कम फॉरेस्ट पाए जाएंगे तो उन्हें कहते हैं विरल वन कहते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं तो उसे घास के मैदान कहते हैं या घास के स्थल कहते हैं। तो मध्यम वर्षा वाले का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे पास होने वाला वर्षा 50 से, सॉरी, 70 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है, उसे हम घास के स्थल कहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व में कुछ प्रमुख घास के स्थल है, जैसे कि आपके पास पम्पास घास के स्थल है, प्रेरी आपके पास घास का स्थल है, प्रेरीज। तो ऐसे कुछ को जो घास के स्थल है वहां पर होने वाला जो वर्षा होता है वो 70 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा लगातार देखने को मिल जाती है। इसीलिए वहां पर हमें इस प्रकार के काफी बड़े स्तर पर देखने को मिल जाते हैं वर्षावन। कहता है, सॉरी, घास के स्थल। कहता है कि कांटेदार झाड़ी, कहता है शुष्क क्षेत्र में, शुष्क का मतलब होता है सूखा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? सूखा क्षेत्र। यहाँ पर झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा आपको मिल जाता है कैक्टस, मिल जाता है कैक्टस। इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं नागफनी, मिल जाता है आपको। इसके साथ आपको एलोवेरा मिल जाता है। ऐसे जितने भी आपको प्लांट मिलते हैं ये एक टाइप से कांटेदार झाड़ियाँ ही देखने को मिलते हैं। तो आपने समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हमारे पास प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किया गया है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो 5 प्रकार के वनस्पति हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।